जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ मैन चैनल को मोर स्वागत। आम तृतीय अध्याय सारी 7 क्लास बर्तमान आम देखा चतुर्थ अध्याय धातु और अधातुर दुनिया। पिला देख मानस और मंदाकिनी पुरी जिलार जगन्नाथपुर ग्राम रुहति और निकटस्थ विद्यालय रे सप्तम श्रेणी रे पढ़ती। थरे विद्यालय तरफरु सेमानंकु धातु कारीगर माने करुथिबा विभिन्न कारीगरी संपर्क रे ज्ञान आहरण पाई गोटे प्रकल्प दियागला। सेमाने निकटस्थ पाटपुर ग्राम रे थिबा लुहा कारीगर मानंको कमारशाला परिदर्शन करी प्रकल्प आगे नेवाई स्थिर कले। एही कार्य सेमानंकु मंदाकिनीर जेजेबापा मध्य सहयोग कले। प्रकृत रे सेमाने हमर नीतिदिनिया काम रे लागुथिबा विभिन्न लुहा उपकरण गुड़िक किपरि तयारी होछि से विषय जानिबा पय अत्यंत आग्रही थिले। केमती धातु अधातु काहाकु अधातु कहा जाय से जानिबा पय खूब आग्रह। जेजेबापा जने वयस्क कारीगर सुदर्शन मौसांको सांगरे सेमानंकर कथाबार्ता कराइदेले। तेबे गोटे कारीगर सहित तांको जेजेबापा कथा करैथिले। मानस मौसा आपण केउ केउ जिनिस तैयारी करती? सुदर्शन आमर नीतिदिनिया व्यवहार लगुवा कटुरी कुराड़ी दा हातुड़ी शाबल कोदाल कड़ी पनिखी और करणा इत्यादि। मंदाकिनी यही सब जिनिस तैयारी पाई आपण की पदार्थ व्यवहार करती? देखिबा कौ देख से केमती काम करुछि लुहारे से आसछन्ते देखिबा पाई। सुदर्शन एथिपाई मुख्यतः लुहा धातु व्यवहार करा जाय। तबे जानले लुहा धातु को से व्यवहार करे सब काम माने जिनिस तैयारी करुछन्ते। केतेक उपकरणर बेंट तैयारी पाई आमे काठ व्यवहार करू। जेमति कुदाळीर बेंट दरकार तार पाई बेंट दरकार बोली कि ताको काठ दरकार हुए। एहा छडा लुहा को गरम करी नरम करबा पाई चूल्हा रे आमे कोयला को जाळन रूपे नै थाउ। तबे कोयला गरम करी ताको निया माने निया तो नहीं अंगरा करके की करती ना लुहा को गरम करती। सुदर्शन मौसा को लुहा खंड को चूल्हा रे गरम कले ताहा लाल रंग हो गला। तबे जेतेबेले से लुहाटा को गरम कले सेतेबेले की कलर हो गला ना नाली कलर। संगे संगे एक हातुड़ी द्वारा से खूब जोर रे पिटिले। मंदाकिनी खूब आश्चर्य हो पचारे कहीं याको पिटुछंती? सुदर्शन याको गोटे कुराढ़ी तैयारी करबा पई हबो। जेतेबेले गरम करबा सेतेबेले से नरम हो जाबो। सेतेबेले से पिटिले से की हबो ना चौड़ा हबो। मंदाकिनी वाह एते खंड तेबे खंडे लुहा को पिटी पतला और चटका करा जाई पारे। अन्य धातु गुडी को भी कोन एपरि करा जाई परिबो? तुम मानको मन को ए प्रश्न आस्तबो। तेबे धातु गुडी को नै आ कोन कोन करि परिबा चलो देखिबा। पदार्थ गुडी को धर्म तेबे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट देखा पदार्थ गुडी को धर्म। नमनीयता प्रथम होची नमनीयता आस अनुसंधान करिबा। सतर्कता एही कार्य को तुम शिक्षकों को आ अभिभावक प्रत्यक्ष तत्वावधान करो कि पाई ना सिनसियर न करले तो केठी निया लगी जीवा संभावना अछि बा हाथ रे कंटा फुटी जीवो। किछि अव्यवहृत तंबा और एल्युमिनियम खंडे गोटे लुहा खंडे कोयला मोटर दाना पर छोट गंध खंडकन एवं काठ खंडीय संग्रह कर। षष्ठ श्रेणी विज्ञान पाठ्यपुस्तक आम चतुर्पार्श्व थिबा वस्तु अध्यय को मन पकाओ। नहीं थिबा पदार्थ गुड़िक पर्यवेक्षण कर सेगुड़िक चक चक करुछि कि सेगुड़िक शक्त ना नरम तुमर पर्यवेक्षण को सारण लेख। वर्तमान प्रत्येक पदार्थ को गोटे पर गोटे करी जेकोसी एक शक्त चट्टाण उपर नहीं हाथुड़ी रे पिट कौन हेबो बोली भावुचे। सब पदार्थ किछि मात्रा चेप्टा हैला कि किछि पदार्थ खंड होई भांगी गला कि तो सारणी को देखो देखो हाथुड़ी रे से लुहा को पिटुचे। देखो विभिन्न प्रकार वस्तु कठिनता और हाथुड़ी रे पिटिबार प्रभाव देखिबा। वस्तु बा सामग्री कौन दिया है बाह्य रूप आ उज्जवल अनुज्जवल कठिन नरम पिटिबा प्रभाव चेप्टा खंड खंड हो जावा। फास्ट है तंबा ढाल ये कले कि हम ना चेपा हो ये एल्युमिनियम खंड देखो मगटा ताको भी मैंने पिटिले चेपा हो। लुहा खंड गरम कले हम ना ना कोयला गुंड हो। गंधक खंड ये भी गुंड हो। काठ खंड भी कौन हो ना ताको काटिले माने छोट छोट हो। विश्लेषण कर तंबा लुहा एल्युमिनियम आदि धातु उज्जवल बा चकचक देखा जाती। तेबे आमे जानले तंबा लुहा एल्युमिनियम धातु चकचक देखा जाती। धातु गुड़िकर यही औज्ज्वल्यता धातव औज्ज्वल्य बा धातव दीप्ति कहते। तांकर यही जलुवा जिनस बा औज्ज्वल्यता को किस कहुए धातव दीप्ति। तंबा एल्युमिनियम और लुहा आदि धातु अटंती। कोयला गंधक काठर उज्ज्वल नाही एवं एगुड़िक धातु पर एत शक्त नुहंती। एगुड़िक अधातु सबु धातु शक्त एवं कठिन अटंती कि ना प्रकृत में सोडियम पोटासियम परि किछि धातु एते नरम जे सेमानंकु एक छुरी रे साहाय्य काटी खंड खंड करि हेबो। पारद होछि एक धातु जहाँ साधारण तापमात्रा तरल अवस्था मिले। परीक्षा पड़ब डैश होछि तरल धातु ना पारद।
ତାପରେ ଦେଖିବା ପାରଦକୁ ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦେଖିଥିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଏହାର ମାପକୁ ମନେ ପକାଅ। କେଉଁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ପତଳା ଚେପ୍ଟା ହୋଇଯିବାର ଦେଖିଲ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ତମ୍ବା ଖଣ୍ଡ, ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ, ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ପିଟିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚେପା ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପିଟି ଚେପ୍ଟା ବା ପତଳା ଚଦରରେ ପରିଣତ କରେ ତାକୁ ନମନୀୟତା କୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ନମନୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତୁମେ କିଛି ଧାତୁ ଚଦରର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି? କିଛି ମିଠା ଉପରେ ଚକଚକ କରୁଥିବା ରୂପାର ଅତି ପତଳା ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଜରିରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳା ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଦେଖିଥିବ। ରୂପା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ନମନୀୟତା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ସୁନା ଓ ରୂପା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଧାତୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କୋଇଲା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧକୁ ଏହି ନମନୀୟତା ଧର୍ମ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେୟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗୁର ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଠ ଚେପ୍ଟା ଓ ପତଳା ହୁଏ ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଠ ଏକ ନମନୀୟ ବା ଭଙ୍ଗୁର ନୁହେଁ, ଅଭଙ୍ଗୁର ତାକୁ। ସାମଗ୍ରିକ ଅବଲମ୍ବନ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲେନ୍ସ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଲୁହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ। ଭାରତ ଓ ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ସେମାନେ ତମ୍ବା ଏବଂ ସୁନା ଭଳି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି କରିହେବ ତାହା ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ବାସନକୁସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଳଙ୍କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ହରପ୍ପାମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଧାତୁ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତୁମେ କ୍ୱଚିତ୍ ପାଇବ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛ, ଦିନକୁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୁହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତି ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁହା ଶକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ ତିଆରି ହଳ ଭଳି କୃଷି ଉପକରଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଏହା ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ଲୁହା ତୁଳନାରେ ତମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଲୁହା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର ହେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଲୁହା ପୂର୍ବରୁ ତମ୍ବା ଆଗରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଲୁହା। ଦେଖିବା ତାପରେ ପର କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ତନ୍ୟତା, କ'ଣ କ'ଣ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।